अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज है 29 अक्टूबर 2022, हफ्ते का दिन है। तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की तरफ से लाहौर से शुरू किए गए लॉन्ग मार्च का भी आज दूसरा ही दिन है। गुज़श्ता रोज़ के लॉन्ग मार्च को पाकिस्तानी मीडिया ने तो कुछ कवरेज दी या ना दी, लेकिन आलमी सतह पर बहुत ज़बरदस्त कवरेज दी गई है और ख़ास तौर पर इस इशू को बहुत ज़्यादा उठाया गया है। अल जज़ीरा हो, CNN हो या दूसरे इंटरनेशनल मीडिया हो, उसमें इस खबर को नुमायां तौर पर बयान किया गया है। उसी के असरात हैं कि आज हुकूमत ने इस लॉन्ग मार्च के मुंतज़मीन से और अपोजिशन पार्टी से यानी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है, लेकिन इब्तदा में ही ये कमेटी मुतनाज़ा हो गई है और हुकूमत ने इसे एक गैर संजीदा हुकूमती कोशिश करार देते हुए PTI ने इसे मुस्तरद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई कमेटी बनाई जाती है तो आम तौर पर जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता, लेकिन इस कमेटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसको बनाया गया है, उसमें तमाम के तमाम वो लोग हैं जो हमेशा अपोजिशन पर यानी इमरान खान की पार्टी पर चढ़ दौड़ते हैं और अक्सर उनके ख़िलाफ़ बातें करते दिखाई देते हैं। अगर हुकूमती संजीदगी का मुज़ाहिरा तो तब होता कि जब कुछ मुतदिल किस्म के और दरमियान में संजीदा लोगों को भी इस कमेटी में रखा जाता, लेकिन ऐसी बुन्नत अभी तक नज़र नहीं आई। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमर ज़मान कायरा और एक आध और शख्स है कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उनका डेमोक्रेटिक बिहेवियर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के क़यादत में इसमें JUI के भी शामिल किए गए हैं। मौलाना फजल रहमान के साहबजादे असद महमूद को भी इसमें शामिल किया गया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर ज़मान कायरा हैं और इसी तरीके से दीगर इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी कुछ रहनुमा उसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो हार्ड लाइनर्स हैं, वो हैं जो अपोजिशन से किसी सूरत में मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, बल्कि इस की एक मज़हक़-ख़ेज़ सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी और इवन वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हम मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं करना चाहते, लेकिन जो ही कमेटी तश्कील दी गई उसी की एक रुकन वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अपोजिशन से जो मुज़ाकरात हैं उनके इम्कानात को ही मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा जी इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो मैं हैरान हूँ कि फिर ये कमेटी बनाई किस लिए गई। बहरहाल इस कमेटी के दीगर भी मकासद हैं। उसमें बयान किया गया है कि ये कमेटी फ़ैसला करेगी कि अपोजिशन को इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में आने देना है या नहीं आने देना, या ताकत का इस्तेमाल करना है तो किस हद तक करना है। जो मुझे समझ आती है, इस कमेटी का मकसद ये है कि इस जो लॉन्ग मार्च को तशद्दुद के ज़रिए रोकने का जो डैमेज हो, जो नुकसान हो, उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ नून लीग ना हो बल्कि इत्तेहादियों को भी उसमें शरीक किया जाए। इस वजह से उनको नुमाइंदगी दी गई है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इंटरनेशनल इस इवेंट को, इस लॉन्ग मार्च को ख़ासी कवरेज दी गई है, तो इसमें एक ख़ास कवरेज जो है ख़ास एंगल से वो इंडिया ने भी दी है। इंडिया के अखबारात हों, चैनल्स हों, उन्होंने इसे ख़ास तौर पर उठाया है और एक ख़ास एंगल देने की कोशिश की है। उन्होंने इस तरह ज़ाहिर किया है कि जैसे अवाम और हुकूमती एजेंसियाँ शायद आमने सामने आ चुकी हैं, इदारे आमने सामने आ चुके हैं और उनके दरमियान कुछ लड़ाई की कैफियत है। और एक और अजीब सी सूरत हाल वो ये है कि हुकूमत जिसे तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए था, हुकूमत जो पैमरा के ज़रिए एक हुकूमती पॉलिसीज़ पर अमल दरामद भी करवा रही है, उसने ख़ुद ही वायलेट करना शुरू कर दिया है। कैसे जनाब, कि अभी थोड़ी देर पहले ही वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ दिखाया है जिसकी मुझे तो कम से कम समझ नहीं आ रही। वो क्या जी, कि वो बातें जब इमरान खान को खिताब करते हैं और किसी एजेंसी का नाम आ जाता है या किसी ओहदेदार का नाम आ जाता है तो हमारे मीडिया को हिदायत है कि वो उसको म्यूट कर दे, और वो म्यूट करके दिखा रहा है। वो बातें, वो पॉइंट्स जो हैं वो नहीं दिखा रहे। अलबत्ता जो भारत हैं और दूसरे ममालिक हैं उनमें इस पर खुलकर बहस हो रही है। तो आज जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका कमाल ये है कि वो तमाम बातें जो पैमरा के ज़रिए म्यूट करवा दी गई थी, उन्होंने ना सिर्फ इकट्ठी करके चलवा दी हैं बल्कि उसकी भरपूर तशहीर भी कर दी गई है। इसी तरीके से वो बातें जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया की वो बातें जो नहीं दिखा सकता, वो भी उन्होंने इकट्ठी की हैं
और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बाकायदा वो चलवा दी गई हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे हम सहाफ़त में देखा करते थे कि ख़ास तौर पर जब अदलिया का नाम आता था और ख़ास तौर पर जब एजेंसी और फ़ौज का नाम आता था तो हम उसको कैमोफ्लाज कर लेते थे, हम इदारे लिखते, इस्टेब्लिशमेंट लिखते या हसास इदारे लिखते, तो इस किस्म के नामों के साथ उसको तब्दील कर दिया जाता था। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 3 रोज़ कबल उन इदारों के सरबराहान बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए और वो बातें जो इमरान खान इशारों कनायों में कहा करते थे, वो मिस्टर एक्स कहते थे, कभी मिस्टर वाई कहते थे, कभी कहते थे कि एक बंदा इस्लामाबाद में आया हुआ है, और कभी डर्टी हैरी कहते थे, मुख्तलिफ नामों से वो याद किया करते थे और उनको आम तौर पर कैमोफ्लाज किया जाता था। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चीज़ खोल कर रख दी गई, बल्कि वो इल्ज़ामात जिनकी ख़ुद इमरान खान तरदीद कर रहे हैं वो इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं जी मैंने कभी भी फ़ौजी क़यादत को मीर जाफ़िर और मीर सादिक नहीं कहा, मैंने कभी भी उनको जानवर नहीं कहा, बल्कि वो तो एक जनरल सी बात हो रही थी कि हर एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या तो वो अम्र बिल मारूफ के साथ खड़ा होता है या नहीं अनिल मुनकर के साथ होता है। यानी इमरान खान तो उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारा ये नुकसान ये हुआ है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये सारी चीज़ें चल गई हैं। तो इस मरतबा भी ऐसे हुआ है कि इंडियन मीडिया की बातें जो हमारे यहाँ नहीं चलनी चाहिए थी, वो उसे आप हुकूमत की नादानी समझें या चालाकी समझें या उसकी कुछ भी समझें, वो उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर वो सारी बातें चुन चुन कर दिखा दी। इसका बज़ाहिर लगता तो ऐसे कि नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ को और उसके इमरान खान के बयानिए को, लेकिन ये इमरान खान को नुकसान नहीं पहुँच रहा, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। इसी तरीके से इमरान खान ने जो गुज़श्ता रोज़ एक लाइन ली थी वो बड़ी अच्छी ली थी। उन्होंने कहा था जी कि DGISI और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं उसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि इससे मेरे मुल्क की फ़ौज को नुकसान होगा, और ये एक बहुत अच्छा और इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा था। लेकिन अब उसके बाद जब दूसरा दिन आया तो उन्होंने उसको ज़्यादा खुल कर ना सिर्फ तनकीद शुरू कर दी, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि कान खोल कर सुन लो। अब वही बातें जो इमरान खान ने कही हैं वो हुकूमत की तरफ से और दीगर हलकों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक दूसरे को कहा जा रहा है कि कान खोल कर सुन लो जी, कान खोल कर सुन लो। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी किसी पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया है, वो चाहे नाकाम हो चाहे कामयाब हो, उस पार्टी को कुछ ना कुछ मिला करता है। ऐसा नहीं होता कि वो खाली हाथ चला जाए। चाहे मौलाना फजल रहमान के लॉन्ग मार्च हों, वो अब तक क्लेम करते हैं कि उन्हें बहुत कुछ हासिल किया। यहाँ तक कि 2014 का धरना हो जो बड़ा तवील तरीन पाकिस्तान की तारीख का था, उसमें भी इमरान खान कहते हैं कि हमने उसमें कुछ खोया नहीं है बल्कि बहुत कुछ पाया है, और ख़ास तौर पर वो क्लेम करते हैं कि मैंने अपनी कौम को एजुकेट किया है। और मैं समझता हूँ कि शायद उसी का पोटेंशल था, उसी 2014 का पोटेंशल था कि 2018 में तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई। और यहाँ तक कि अब भी जो बिलावल भुट्टो ने इस हालिया साल में फरवरी में जो एक लॉन्ग मार्च किया था जिसे महंगाई मार्च का नाम दिया था, उसमें भी पीपल्स पार्टी ने कुछ ना कुछ हासिल किया। तो ये जो लॉन्ग मार्च है, ये अगर फ़र्ज़ करें अपने मकासद हासिल नहीं भी कर सकता तो इमरान खान गेन कर चुके हैं। वो क्या गेन कर चुके हैं कि उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। और नंबर 1 ये जो कहा जा रहा था कि अब इलेक्शन हो सकता है एक आइनी तरमीम के ज़रिए या आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए 1 साल मज़ीद बढ़ा दिए जाएँ और अगस्त 2022 की बजाय अब अगस्त 2023 तक इसको ले जाया जाए, अगस्त 2023 की बजाय 24 तक इसे ले जाया जाए, तो अब कम से कम ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो हुकूमत के लोग हैं ये अपने इदारों के साथ मोहब्बत कर रहे हैं या नादानी में उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो बातें चलाई जा रही हैं जो इंडियन मीडिया पर तो चल सकती हैं, पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं चल सकती। और इमरान खान का भी यही तरीक़ाकार था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के बयानात पर पाबंदी थी, हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन इमरान खान ने उसको चालाकी समझे या अपने नैरेटिव के फ़रोग के लिए, अपने बयानिए की वुसअत के लिए उन्होंने अपने जलसों में नवाज शरीफ के क्लिप्स चलाना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले जो पाकिस्तानी मीडिया में हाल ही में यानी पाबंदी ख़त्म हुई
वो ख़त्म दर हकीकत इमरान खान साहब ने खुद की, और उसके बाद नतीजा ये निकला कि उनके इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, उनकी गुफ्तगू भी चल रही है, और बहुत बहुत कुछ इजलास भी चल रहे हैं, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। तो आज ही लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज़ है और लाहौर से इमरान खान रवाना हो चुके हैं। ये अब किस करवट बदलता है, एक आसाब की जंग है, इमरान खान भी इस आसाब की जंग में शरीक हैं और हुकूमत और दीगर इदारे भी इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं कि किसका आसाब मजबूत हैं और कौन इस आसाब की जंग में साबित कदम रहता है। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।